परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन पड़ती है। अक्षय तृतीया को शुभ मुहूर्तों में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन शुभ कार्य करना हो तो कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है अक्षय तृतीया के दिन। और ये भी कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए हुए शुभ कार्यों का अक्षय पुण्य होता है। इसको बहुत लोग आंवला नवमी भी कहते हैं। आंवला के नीचे जा कर के भोजन करना इत्यादि, ये भी कई जगह ये क्रम अपनाए जाते हैं। आजकल तो वो परंपरा नहीं रही, नहीं तो कई प्रांतों में ये क्रम प्रचलित रहा है कि पूरा परिवार भोजन बना के ले जाते थे और आंवले के नीचे किसी पेड़ के नीचे जाके बैठ के भोजन करते थे। तो अक्षय तृतीया के दिन आंवला के सेवन का भी महत्व कहा गया है। परशुराम जयंती इसी दिन पड़ती है। भगवान परशुराम, जैसा कि सब जानते हैं, कि भगवान के अंशावतारों में से थे। ये ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, लेकिन बड़े विवेकवान योद्धा थे। उन्होंने अपने समय में देखा कि क्षत्रिय लोग मदान्ध हो रहे हैं। मदान्ध कहते हैं अहंकार में अंधे हो जाना। जो उन्हें शक्ति मिलती थी, उससे कुछ अच्छे काम करने की जगह अपना महत्व बताना, अपनी मनमर्जी करना, बस यही क्रम चल पड़ता था। जनता के हितों में उसे लगाने की जगह अपने अहंकार प्रदर्शन में, अपनी सुविधाएं बढ़ाने में लगाते थे। ये परशुराम जी ने देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने जा कर के घोर तपस्या की शिव जी की, और उनसे अनीति प्रतिरोध के लिए वरदान मांगा। शंकर जी ने प्रसन्न होकर के उनको वो सिद्ध परशु दे दिया और कहा इस परशु से युद्ध करोगे, कोई युद्ध हारोगे नहीं, लेकिन कभी अहंकार वश इसका प्रयोग मत करना, विवेक पूर्वक करना, सिर्फ अनीति के प्रतिरोध में इसका प्रयोग करना। इसलिए वो बड़े विवेक पूर्वक उसका इस्तेमाल करते थे। जब उन्हें परशु मिल गया तो फिर वो जाके ऐसे जो राजा जो उन्मत्त होते थे, लेकिन कहीं आस्तिक का अभिभाव होता था, तो वहाँ जाते थे तो लोग कहते हैं आइए आइए ऋषि आए हैं। तो उनको समझाते थे, स्वागत किया जाता था, समझाते थे कि राजन ये तुम गलत कर रहे हो, ये क्षत्रिय धर्म के विपरीत है, राज्य धर्म के विपरीत है, आप रास्ते पे आ जाओ। तो हंसते थे, अपने अहंकार में होते थे। अरे महाराज ब्राह्मण देवता, आप कहाँ इन बातों में पड़ गए, ये राजकाज हैं, हम समझते हैं कैसे चलते हैं। आप तो आए हो, अपनी आवश्यकता की वस्तु मांगो और ले करके जाओ। बोले अच्छा, तो भिक्षा मांगूं? बोले हाँ। तो फिर खड़े हो जाते थे परशु हाथ में लेकर के, कहते युद्धम देहि, युद्ध दो। तो राजा चौंक पड़ते थे। अरे आप जानते नहीं हमारे पास कैसे कैसे युद्ध है? कुछ नहीं, या तो हमारी शर्तें मानो या तो युद्ध करो। तो फिर युद्ध शुरू होता था और उनके जितने अहंकारी होते थे सबको वध कर देते थे। वो परशु से सिद्ध परशु था, तपस्वी थे, थकान उन्हें आती नहीं थी, बिजली की तरह उनका प्रहार चलता था। चाहे जितने सैनिक आ जाएं उनके बीच में से वो चीरते हुए निकल जाते थे। तो ये क्रम उन्होंने चलाया है। जो कहते हैं अक्षत्रिय कुल द्रोही, तो क्षत्रिय कुल से कुछ नहीं। उस समय क्षत्र क्षात्र धर्म तो ये गुणकर्म स्वभाव सा होता था। तो वो कहते उन्होंने ऐसा करते हुए 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की।
यहाँ जहाँ जो उनकी शर्त मान ले उसे कुछ नहीं कहते थे। अच्छे राजाओं की तरफ कभी नहीं गए हैं, रघुवंशियों के यहाँ कभी नहीं गए, उनसे कभी युद्ध नहीं हुआ। जनक के यहाँ और मिथिला की तरफ कभी नहीं गए, उनसे कभी नहीं, क्योंकि वो नीति पर चलते थे, इसलिए उनसे कोई बात ही नहीं थी। वहाँ तो जाते थे, उनका स्वागत करते थे, बस चले जाते थे, व्यवस्था देखते थे। तो ऐसे उन्होंने अनीति करने वाले राजाओं को समाप्त करने के लिए 21 बार धरती की परिक्रमा की थी, और जहाँ ऐसा होता था वो करते थे। ये वैसे क्षत्रियों का धर्म था, लेकिन क्षत्रियों में कोई ऐसा तेजस्वी उभर नहीं रहा था, तो उन्हें आपत्ति धर्म के रूप में ब्राह्मण होते हुए क्षात्र धर्म अपना लिया था, सोद्देश्य। और जब भगवान राम का जन्म हो गया और ये दरबार में धनुष यज्ञ के समय जब वहाँ जब गए, उनका सामना हुआ, पहचान लिया। समय लगा पहचानने में, और जल्दी मानना भी नहीं चाहिए हर एक को, ये भी है। तो लक्ष्मण ने उनको जो समझाने की कोशिश की, व्यंग्यवाण कहे, तो गुस्सा तो हुए, लेकिन परशु बार बार उठाते थे, चलाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें मालूम था शिव जी ने कहा था कि भले लोगों पर इसका प्रयोग मत करना। तो जानते थे ये रघुवंशी हैं, अच्छे लोग हैं, ये तो हमेशा राजधर्म का पालन करते हैं, लेकिन उनकी बातों से आहत होकर बार बार परशु उठाते थे, चलाते नहीं थे। फिर जब रामचंद्र जी ने समझाया तो समझ में आ गया, तो फिर उन्होंने अपना धनुष दिया, शिव जी का दिया ही उनके पास धनुष था, और उसको हर कोई चढ़ा नहीं सकता था बिना अवतारी के। तो भगवान राम से के हाथ में जाते ही वो चढ़ गया, तब फिर उन्होंने समझ लिया, पहचान लिया, तो प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। और बस जो आपत्ति धर्म अपना लिया था उन्होंने, आपत्ति काल में क्षत्रिय धर्म अपना लिया था, कहा अब तुम आ गए हो, अब अपना काम आप संभालो, अब मैं जाता हूँ। तो वो चले गए। फिर उन्होंने फिर कभी कोई युद्ध नहीं किया, तपस्या को चले गए। और उसमें समय मिलता था तो कहते हैं, गुरुदेव ने बताया था कि उन्होंने परशु की जगह फावड़ा उठा लिया। तो हिमालय में जो नंदनवन, यहाँ जो फूलों की घाटी वगैरह जो बने हुए हैं, वो कहते हैं वो उन परशुराम जी ने विकसित की थी, दुर्लभ प्रजातियाँ वहाँ उगाई थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने आपत्ति के नाते जो ध्वंस किया था, उसकी जगह सृजन का एक व्रत लेकर के वो सृजन में लग गए, और हमेशा फिर उन्होंने वही क्रम चालू रखा। ऐसा कहते हैं, वो कल्पांत जीवी हैं और हर युग में रहते हैं। कहते हैं कल्कि को भी उन्हीं का वो आशीर्वाद मिलने की बात मिलती है। तो ऐसे परशुराम जी की परशुराम जयंती है। इस संबंध में जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए, ब्राह्मण का कार्य है समाज को सही दिशा देते रहना, और जो गलत दिशा में चले उनका रोकने काम क्षत्रियों का है। तो कभी ऐसी स्थिति आती थी तो क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी छात्र धर्म अपना लेते थे। द्रोणाचार्य ने भी यही किया था, और ज़रूरत पड़ती लड़ते थे। ब्राह्मणों में युद्ध की क्षमा होती, गुरुकुल बनाते थे, क्षत्रियों को भी सिखाते थे, वैश्यों को भी सिखाते थे, तो उन्हें वो आता था। लेकिन अगर क्षत्रिय सक्षम हैं तो फिर वो अपना हस्त नहीं उठाते थे। वैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब ब्राह्मण थे, लेकिन अद्भुत योद्धा थे, उनसे करना। तो ब्राह्मणों को ये चाहिए कि ज्ञान की शक्ति लेकर के, गुरुदेव ने कहा जैसा परशुराम जी ने फिर ज्ञान उपरश उठाया था, और ज्ञान पुरुष लेके कुरीतियों का संहार करते थे, और फावड़ा लेकर के वो करते थे। तो गुरुदेव कहते थे आज परशुराम जी के समय में हमारा ज्ञान का कुल्हाड़ा, विचार क्रांति का परशु लेकर के और शिरच्छेदन करने की ज़रूरत है, मतलब विचार बदलने की ज़रूरत है। लोग कुकर्म करते हैं तो फिर लोगों के लिए विचार दूषित होते हैं, तब विचार दूषित होने पे ही कर्म दूषित होते हैं। तो विचारों को बदल देना है, विचारों पर प्रहार करना है। तो विचार क्रांति को उन्होंने परशुराम से जी से जोड़ा है, कि जैसे परशुराम जी ने
परशु लेकर के अनीति का प्रतिरोध किया था, ऐसे हम भी ज्ञान क्रांति के नाम से ज्ञान का फरसा लेकर के अज्ञान का समाप्त करेंगे, क्योंकि अज्ञान ही सारी अनीति का कारण होता है। अज्ञानी ही करते हैं गलत। साधन तो होते हैं, उनके पास शक्ति तो होती है, लेकिन ज्ञान के अभाव में वो उनका दुरुपयोग करने लगते थे, और दुरुपयोग से दुर्गति होती है। तो आज प्रयास ये है कि जो ब्राह्मण कर्म में लगे हुए हैं, जैसे गुरुदेव ने गुण कर्म स्वभाव था, तो सबको कहा कि ब्राह्मण निस्तेज हो गया, इसलिए कुरीतियाँ पनप गई हैं। ब्राह्मण निस्तेज हो गया है, इसलिए कुरीतियाँ पनप गई हैं। नहीं तो हर काम में ब्राह्मण से पूछा जाता, ब्राह्मण के रहते कैसे कुरीतियाँ होंगी। लेकिन वो तो गुरुदेव कहते थे, ये देश ब्रह्म राक्षसों का सताया है, कि वेश कुल ब्राह्मणों का और प्रवृत्ति राक्षसों की। जहाँ ज़्यादा पैसा मिले उसी के पक्ष में बोलने लगे, उन्हीं के लिए सब कहने लगे। तो ऐसी मुँह देखी करने से जो ब्राह्मणों का हुआ, तो अनीति का प्रतिरोध क्यों करे। और भिक्षा वो जीव हो गए लोगों पे। तो कहते ब्राह्मण को भिक्षा मिलती थी, भीख नहीं मांगता था। भिक्षा माने वो अपना तपस्वी जीवन जीते थे, उससे प्रभावित होकर लोग अपना धन उन्हें सौंप देते थे कि इसे भी आप सार्थक काम में लगा दो। तो ब्राह्मण एक पूरी संस्था की तरह काम करता था। तो वो स्वयं तो उनकी आवश्यकता सीमित होती ही थी, बाकी वो जिसकी आवश्यकता सीमित है, जो मिलेगा शुभ कर्म में ही लगाएगा, ज्ञानवान है तो ऐसे एक आंदोलन को गुरुदेव ने कहा